बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेड इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस पर। डेंगू वायरस क्या है और ये क्यों होता है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू वायरस क्या है। डेंगू वायरस एक खौफनाक मर्ज़ है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। अगर कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ तो इस वायरस से बचा जा सकता है। चूँकि डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर साफ़ पानी और रुके हुए पानी पर पैदा होता है। डेंगू के अगर सिम्पटम्स की बात की जाए तो इसका सबसे प्रोमिनेंट सिम्पटम बुखार है, जो कि 102 से 104 डिग्री तक हो सकता है। और इसमें जो है बॉडी पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन, बोन पेन शदीद होती है। इसके अलावा मरीज़ को उल्टी, मतली, सर दर्द, मसूड़ों से खून आना, जिस्म दर्द, भूख में कमी या नाक से खून बहना और जिस्म पर सुर्ख निशान और आँखों के नीचे दर्द होना हो सकते हैं। अगर आपको ये अलामात महसूस हो रही हैं तो फ़ौरन अपना ब्लड टेस्ट करवाएँ और अपने डॉक्टर से राब्ता करें। इसके अलावा इस बुखार में ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी कम हो जाता है और प्लेटलेट्स की तादाद भी कम हो जाती है। डेंगू बुखार इंसान के बोन मैरो को मुतासिर करता है और ये जो बोन मैरो है प्लेटलेट्स की पैदावार में मदद करते हैं। इस बुखार में चूँकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं क्योंकि ये जो वायरस है ये ब्लड सेल्स को मुतासिर करता है। नॉर्मल इंसान के ब्लड प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए तो ये 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होते हैं और इस फीवर में कम होकर 40,000 से 20,000 तक रह जाते हैं। तो ऐसे हालात में सिर्फ दवाइयों पर इन्हसार ना करें बल्कि ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो कि प्लेटलेट्स की तादाद में फ़ौरी इजाफ़ा करे और मुदाफ़ती निज़ाम पर मस्बत असर डाले। डेंगू बुखार में अगर डाइट पर बात की जाए तो क्योंकि ये जो बीमारी है मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारी है और जो मानसून के मौसम में ज़्यादातर होती है और सबको खौफज़दा रखती है। तो सेहतबख्श खुराक इस्तेमाल करके इस बीमारी को शिकस्त दी जा सकती है। हर साल बहुत से लोग इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। अगर डेंगू बुखार के मरीज़ को फलों जैसा कि कीवी, माल्टा, सेब, पपीता वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाए, इसके अलावा फ्रूट जूसेस हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाए तो इस बुखार से तेज़ी से रिकवरी होती है। इसके साथ साथ ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करवाई जाएं अगर और वाइटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करवाया जाए तो इस बीमारी से बहुत जल्द रिकवरी होती है। इसके अलावा विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे कि अंगूर, लीमू और ऑरेंजेस वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाए तो इस बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर डेंगू बुखार के इलाज की बात की जाए तो इसके बुखार में आमतौर पर डॉक्टर जो हैं पैनाडोल रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने को कहा जाता है। फ्रूट जूसेस और निमकोल वगैरह का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे अगर मरीज़ तो बुखार बहुत जल्द आराम जो है ना वो ठीक हो जाता है। क्योंकि इस बुखार में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिस्म में और 80% केसेस जो हैं घरों में ही इस बुखार में आराम आ जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें नाक से खून बह रहा है या मुंह से खून आ रहा है या उल्टी नहीं रुक रही, क्योंकि ये जो बीमारी है हमारी मुदाफ़ती निज़ाम पर अटैक करती है तो इस बीमारी में इस सूरत में जो है हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है मरीज़ को। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे अगर रात के वक़्त अगर आप सोने से पहले अपने कमरे में स्प्रे कर दें या मैट वगैरह का इस्तेमाल करें या अगर मच्छर पैदा ही ना होने दें अपने घर में कहीं, क्योंकि ये मच्छर जो है साफ़ पानी पे पैदा होता है तो कहीं पे अगर टब वगैरह में साफ़ पानी जमा है तो उसको गिरा दें और इसी सूरत में आप इस बुखार से जो है वो बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी डेंगू के बारे में कुछ अहम मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।